डगमगाए पाँव किसी के तू बढ़ के थाम ले, प्यार एक अस्त्र जिसे बार बार काम ले, प्यार एक अस्त्र जिसे बार बार काम ले। कारवां रुके नहीं कभी थके झुके नहीं, कारवां रुके नहीं कभी थके झुके नहीं। गिरे हुए को जो उठा सके ना वो क्या आदमी, गिरे हुए को जो उठा सके ना वो क्या आदमी। आदमी के काम, आदमी के काम। शुरू से भी कुछ नहीं देखा ना, इसलिए वो दिखने का तो कोई मतलब वो आभास ही नहीं होता। ऐसा कोई ऐसा आभास नहीं होता कि मुझे दिखता है क्या। अपने आप चलते हैं, अपने आप सारा काम अपने आप ही ऑटोमेटिक अपने आप ही करते हैं हम। सगला बहना राम राम, मैं थारू देसी पत्रकार रवि। खबर लोग चैनल पर थारू बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, खबर लोग चैनल थे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ, और कहने जो बेल आइकन है यो भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डले को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों, फिलहाल मैं झुंझुनू को केंद्रीय विद्यालय है बी का जो आवास ही बठे अभी पहुंच रहा हूँ। मेरे साथ एक कपल है जो कि वर्तमान में है कि अपना केंद्रीय विद्यालय में रह रहे हैं। नाम उल्लास जी, जो केंद्रीय विद्यालय में म्यूज़िक टीचर हैं। हालांकि म्यूज़िक टीचर आप बहुत देखा हाँ, बहुत बार म्यूजिक पर सीखने के लिए बच्चा ने भेजा भी हाँ, लेकिन आज उल्लास जी है बहु आप मिल रहे हैं। अभी का पीछे स्पेशल रीजन के है आऊँ मिलन का पीछे, वो तो वीडियो ने लास्ट तक देखा तो बिकमान थान पतो चल लगो। मैं खुद आऊँ जानकारी लूँगा, और वह युवा जो छोटी छोटी समस्याओं लेके अतः परेशान हो जाए ही कि बहुत बार तो ये चीज़ भी देखी जाए कि अभी पिछला काफ़ी समय में आप देख रहे हैं लगातार सुसाइड की घटना जो हो रही हैं। डिप्रेशन की बात करी जा है, कोई भी चीज़ नहीं मिलने की बात करी जा है, या फिर बहुत सी समस्या देखी जाए बन लेके। लेकिन अभी उल्लास जी ही मेरे साथ, जो कि आँखें की रोशनी बिल्कुल भी नहीं है, जन्म हुई है बिल्कुल भी कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आज केंद्रीय विद्यालय में टीचर ही और बच्चा म्यूज़िक सिखाए हैं। क्योंकि दोस्तों, एक चीज़ बोली जाए कि भगवान अगर एक रास्तों या एक दरवाज़ों बंद करे है तो लाखों दरवाजे जो अपने के लिए खोल दे है। आवाज़ भी बहुत शानदार है। जब भी मन जानकारी मिली यहाँ के बारे में भी रिसर्च करो, यहाँ की वाइफ भी अपने साथ ही बहुत भी आप बातचीत करांगा। और सब बड़ो तो ये एक मोटिवेशन है अभी अपने युवा के लिए, जो बहुत बार चीज़ न लेके प्रभावित रहे हैं बन लेके। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। उल्लास जी, मैं चाहूँगा कि मैं भी बताया हुआ था बारे में अपना दर्शकों ने, लेकिन थे भी थोड़ा सो अपना दर्शकों परिचय दो कि मूल रूप में कठाऊँ हो और की तरीका शुरुआतों पढ़ाई करी, जो रोशनी है आँखें की बात कद चली गई या फिर कदू को नहीं। मेरा जो है जन्म से ही मैं ब्लाइंड हूँ, और अजमेर में मेरी पूरी पढ़ाई हुई है 12th तक। और अजमेर में शुरू से हॉस्टल में अजमेर में रहा, और अजमेर में ब्रेल लिपि से पढ़ाई करते थे। और बाद में जो है पुराने टाइम में जो कैसेट होती थी, रिकॉर्डेड कैसेट, उनसे सुन सुन के वो प्रश्न और उत्तर उनके याद करते थे कैसेटों से। मतलब कोई भी प्रश्न हो या कॉलेज के प्रश्न होते थे जो सिलेक्टेड, उन सिलेक्टेड क्वेश्चन को हम रट कर याद कर लेते थे। उनको याद करके पूरे मतलब MA BA वहीं से किया मैंने। MA BA करे हुए थे। MA BA करे। शुरुआत की पढ़ाई जो शुरुआतों पढ़ाई है जो अजमेर ही करी है, और अजमेर में करी शुरू में। हाँ, अजमेर से ही करी। और मूल रूप कठाऊँ हो रहना सुजानगढ़ प्रॉपर, सुजानगढ़ चूरू। हाँ चूरू, सुजानगढ़ चूरू का रहने वाला ही, और अभी वर्तमान में अपने केंद्रीय विद्यालय झुंझुनू में आपकी सेवा दे रहे हैं। और सेवा भी नहीं, लगातार बच्चा में जो एक म्यूजिक के लिए जो क्रेज हुए है बिन बढ़ाने का प्रयास ही जो करे जा रहे हैं। हाँ, म्यूजिक में ज़्यादातर मतलब तीन तरह की आवाज़ होती है ना। हाँ। तो उन आवाज़ को बताने के लिए, जैसे मंद्र है, मध्य है, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तो 3 तरह की आवाज़ होती है। एक तो मंद्र में मतलब बिल्कुल नीची आवाज़ में गाते हैं, मध्य सप्तक में बीच की आवाज़ होती है, और एक तार सप्तक। तो ये तीन तरह की आवाज़ होती है। काफ़ी मतलब गाने भी गाए हैं, देशभक्ति गाने ज़्यादातर गाता हूँ, भजन भी गाता हूँ मैं। हाँ, तो ये तो अभी जो देखा कि पढ़ाई के बाद में थान कद जानकारी मिली कि तरीक़ों कोई केंद्रीय विद्यालय में कोई वैकेंसी निकल रही हैं, या फिर की जानकारी मिली तो की तरीक़ों अप्लाई करो, या फिर जो केंद्रीय विद्यालय में कैसी सिलेक्शन हो? अखबार में वैकेंसी निकली थी पेपर में, तो का म्यूज़िक की वैकेंसी निकली था, फॉर्म भरो उसके लिए। तो मेरे भाई, छोटा भाई है पृथ्वीराज नाम का, उसने मेरा फॉर्म भरा था। तो उसके कारण मैं जो है उनके एग्ज़ाम दिया कि आप परीक्षा तो दो,
म्यूज़िक का जो है बेसिक जो नॉलेज है वही आता है ज़्यादातर। तो प्राइमरी टीचर के लिए ज़्यादा मतलब वो हार्ड नहीं आया था। हिंदी इंग्लिश का मेरा अलग से पेपर हुआ था, उसमें भी जो है ऑब्जेक्टिव था। मैथ का गणित का पेपर हुआ नहीं था, और हिंदी और इंग्लिश और म्यूज़िक का पूरे सब्जेक्ट पूरा ऑब्जेक्टिव हुआ था। फिर सब्जेक्टिव भी हुआ था डिटेल में, जैसे डिटेल में बड़ा ख्याल किसी भी राग का बड़ा ख्याल पूछ लिया, धमार पूछ लिया, या एक जैसे 3 ताल है तो 3 ताल में खाली कौन सी मात्रा में है, 3 ताल में कितनी ताल कितनी लगती है। इस तरह हमने जो है रिटर्न में परीक्षा दी थी। छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, उसके आलाप, ताने। और सिलेक्शन होने के बाद में के थे झुंझुनू केंद्रीय विद्यालय में सेवा दे रहा हो, या यूं पहली और मैं उससे द्वारिका में था पहले, गुजरात में। अच्छा। हाँ, उससे पहले मैं द्वारिका 4 साल रह के आया। हाँ, द्वारिका में 4 साल रहा, वहाँ गुजराती। झुंझुनू में कदों सेवा दे रहा हो? झुंझुनू में 2013 से दे रहा हूँ। 2013 हूँ? हाँ, 21 मई 2013 से। अच्छा। की तरीके को देखा कि उल्लास जी समस्या की अगर आप बात करी जा है कि ब्लाइंड होना एकदम हुई शुरू हुई है, की तरीका खुद नई चीज़ में ढाले हो, और फिर यह भी कि एक भाई केंद्रीय विद्यालय में मतलब शुरू से भी कुछ नहीं देखा ना, इसलिए वो दिखने का तो कोई मतलब वो आभास ही नहीं होता। ऐसा आभास नहीं होता कि मुझे दिखता है क्या। अपने आप चलते हैं, अपने आप सारा काम अपने आप ही ऑटोमेटिक अपने आप ही करते हैं हम। दिखने की ज़रूरत नहीं, बिना लाइट के हम सेविंग अपना काम जो है सारा अपने आप ही कर लेते हैं। सेविंग करना, कपड़े धोना, सारा काम। वो मैडम तो खाना भी बना लेती है। अच्छा। हाँ, खाना बना लेती है मैडम। ओके। देखो दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात कि एकदम ब्लाइंड आँखें की बिल्कुल भी रोशनी नहीं होनो, मैडम को खानो बनानो, सर को सेविंग खुद करनो, और बच्चा ने क्लास में पढ़ानो, मतलब की तरीका हूँ हैंडल करनो या चीज़ देखा कि एक खुद मतलब हम जो है आवाज़ के तौर पर आवाज़ से पहचानते हैं। बस जैसे फर्स्ट सेकंड बी में कौन लड़का है तो उसकी आवाज़ से 2-4 बार सुन लेंगे ना, तो आवाज़ से उसकी पहचान कर लेते हैं जल्दी। उसके मतलब उसकी ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन पहचान उसकी बच्चे की उसकी आवाज़ से ही पहचानते हैं। सर मैं थोड़ा सा यह चीज़ पूछना चाहूँगा कि अजमेर में थे शुरू में पढ़ाई कर रहा, लगभग कताक जो स्टूडेंट था साथ जो ब्लाइंड स्टूडेंट हा, और फिर भी हूँ भाई अलग अलग अभी कोई संपर्क है, कोई दोस्त अभी कनेक्ट है? हाँ, है ना दोस्त। हाँ, जैसे सबसे पुराने हमारे वो मनमोहन जी त्रिपाठी हैं, तिवारी जी। तो उन्होंने उनकी 2 साल की सर्विस रही है। वो शुरू से मेरे स्कूल में साथ में पढ़े, मनमोहन जी तिवारी। अभी भाई कटे सेवा दे रहे हैं? भाई भिनाई है, अजमेर भिनाई। हाँ हाँ, भिनाई में है अभी। और पहले भिनाई में थे, बाद में फिर अजमेर में ब्लाइंड स्कूल है, वहीं वापस सेट हो गए। अजमेर ब्लाइंड स्कूल में वो ट्रांसफ़र कर लिया। उनका संस्कृत में 2nd ग्रेड में वो प्रमोशन हो गया था। जी बिल्कुल। उल्लास जी, 1 मिनट रोकना चाहूँगा। मैं दर्शकों को बताऊँ कि अभी उल्लास जी की फैमिली है। मैडम के नाम बताओ? मेरा नाम योगिता। योगिता, मैडम को नाम योगिता है, और 2 बच्चा ही, और छोटी सी गुड़िया है या एक। अभी चलो ये तो कौन देख पा रहा, लेकिन आपका जो बच्चा है अभी देख भी रही रहा। तो अभी तो शायद बच्चा के बाद में तो बच्चा ने भी देखो, एक तो यह भी चुनौती है कि बच्चा ने भी पाला ही, तो बन की तरीका कौन के मदद करी कैसी बच्चा के मदद के लिए तो एक हमारे मतलब शादी, तो पहले तो शादी जो है जिनसे शादी की वो भी ब्लाइंड ही हैं। हाँ। मतलब जिन्होंने करवाई शादी, हाँ, वो ब्लाइंड ही है। हाँ। तो उन्होंने शादी की तो वो महाराष्ट्र से मैंने शादी की है। अच्छा। हाँ, मैडम महाराष्ट्र से? हाँ, महाराष्ट्र से है मैडम। हाँ। और उनको मराठी भी आती है। हाँ। और मतलब अपना काम खुद कर लेती है, और खाना भी बना लेती है, शाम सुबह दोनों टाइम। बस इनकी ये है, घर पे गृहिणी भी है, मतलब घर पे ही काम करती है। वैसे इनको ब्रेल लिपि भी आती है, ब्रेल लिपि में पढ़ा सकती हैं। हिंदी में, मराठी में, दोनों में पढ़ा सकती है। बिल्कुल दोस्तों, एक चीज़ यह भी मैं थाने बताना चाहूँगा कि अगर कोई दर्शक के टाइम वीडियो देख रहे हो है और वह चाहे हैं कि भाई वहाँ का बच्चा भी अगर ब्लाइंड ही देख नहीं पा रहे हैं, रोशनी कमज़ोर है, ब्रेन लिपि में सीखना चाहूँ, तो मैम अपने केंद्रीय विद्यालय में अठे ही है जो आवास ब्रेल सॉरी, जिसका आविष्कार लुई ब्रेल ने किया। जी सॉरी, ब्रेल लिपि में है जो मैम पढ़ा सके हैं बिकमान आके भी अगर पढ़ाना चाहूँ तो उठे भी।
तो सर सब चलो शादी के बाद में भी आगे भी मतलब जब बच्चा होया तो आकी देख रेख करनो बच्चा को लालन पालन की तरीका के करो। बच्चा को लालन मेरे पिताजी और माताजी इनका ही सहयोग है। इन्होंने मतलब ज़्यादातर साथ रहे। फिर बाद में इनकी नानी भी आ गई थी और नानी ने भी काफ़ी मतलब सहयोग किया। और ज़्यादातर पिताजी मेरे साथ शुरू से साथ में रहे। पिताजी ये करते, पिताजी फिर मम्मी आ गई थी लेकिन पिताजी के साथ में। बिल्कुल, पिताजी के बारे में आप बात कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि फैमिली के बारे में भी जरूर थे बताओ, क्योंकि चूरू सुजानगढ़ का अगर थे रहने वाला तो फैमिली को कसो के बैकग्राउंड हो और फिर कैसी फैमिली था ना अजमेर पढ़ने के लिए भेजा या फिर कैसी बिगमान सपोर्ट रही हो। अजमेर में भी पिताजी का सहयोग रहा। पिताजी किसी वो लाउठी जी थे, क्या नाम था, ब्रह्म प्रकाश जी लाउठी, उनके यहाँ नौकरी करते थे। तो उन्होंने का एक कोई डॉक्टर आए थे वहाँ अजमेर से, भियानी से, तो उन्होंने एडवाइस दी कि भाई ये तो जन्म से है, तो जन्म से न तो कोई आँखें लग सकती और न कुछ मतलब इसके लिए स्कूल है अजमेर में, वहाँ डलवा दो इसको। जो लाउठी जी उनके यहाँ नौकरी करते थे, ब्रह्म प्रकाश जी लाउठी, तो उन्होंने ये मतलब एडवाइस दी कि इसका एडमिशन करवा दो ब्लाइंड स्कूल में। तो वहाँ से ये सारा पढ़ लेगा, ब्रेल लिपि सीख लेगा, हिंदी में इंग्लिश में सब पढ़ना लिखना सीख जाएगा। तो इसका एडमिशन वहाँ अजमेर ब्लाइंड स्कूल में करवा दो। बिल्कुल सर, अभी म्यूजिक की अगर आप बात करा थोड़ी सी कि म्यूजिक थे पढ़ाओ हो बच्चन की तरीका में कोई जो एक अभी थे बोल रहे हो कि देशभक्ति गाना पर ज़्यादा फोकस रहे। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि दर्शकन भी एक कोई गानों जो थे सुनाना चाहो। हाँ, एक गाना मैं सुना रहा हूँ जो देशभक्ति है। सब मनुष्य साथ दे, कोटि कोटि हाथ दे, सब मनुष्य साथ दे, कोटि कोटि हाथ दे। आदमी के काम आ सके न वो क्या आदमी, आदमी के काम आ सके न वो क्या आदमी, आदमी के काम, आदमी के काम, आदमी के काम, आदमी के काम। अब अंतरा। राह रोकती प्रलय के धार को भी मोड़ दे, विघ्न बन के आए तो पहाड़ को भी तोड़ दे। राह रोकती प्रलय के धार को भी मोड़ दे, विघ्न बन के आए तो पहाड़ को भी तोड़ दे। वीर जान तोल दे, जय स्वदेश बोल दे, वीर जान तोल दे, जय स्वदेश बोल दे। पर्वतों को जो झुका सके न वो क्या आदमी, पर्वतों को जो झुका सके न वो क्या आदमी, आदमी के काम, आदमी के काम, आदमी के काम, आदमी के काम। सब मनुष्य साथ दे, कोटि कोटि हाथ दे, सब मनुष्य साथ दे, कोटि कोटि हाथ दे। आदमी के काम आ सके न वो क्या आदमी, आदमी के काम आ सके न वो क्या आदमी, आदमी के काम, आदमी के काम, आदमी के काम, आदमी के काम। इस तरह चले कि बढ़ के आंधियों को छू ले, इस तरह चले कि बढ़ के आंधियों को छू ले। और संग बहार के भी दो घड़ी को झूम ले, और संग बहार के भी दो घड़ी को झूम ले। रोंद चले सूल को, प्यार करे फूल को, रोंद चले सूल को, प्यार करे फूल को। जो कली को दिल लुटा सके न वो क्या आदमी, जो कली को दिल लुटा सके न वो क्या आदमी, आदमी के काम, आदमी के काम, आदमी के काम, आदमी के काम। डगमगाए पाँव किसी के तू बढ़ के थाम ले, डगमगाए पाँव किसी के तू बढ़ के थाम ले। प्यार एक अस्त्र जिसे बार बार काम ले, प्यार एक अस्त्र जिसे बार बार काम ले। कारवां रुके नहीं कभी थके झुके नहीं, कारवां रुके नहीं कभी थके झुके नहीं। गिरे हुए को जो उठा सके ना वो क्या आदमी, गिरे
गिरे हुए को जो उठा सके न वो क्या आदमी, आदमी के काम, 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 आदमी के काम। सब मनुष्य साथ दे, कोटि कोटि हाथ दे, सब मनुष्य साथ दे, कोटि कोटि हाथ दे, सब मनुष्य साथ दे, कोटि कोटि हाथ दे। जय भारत। बिल्कुल, बहुत ही शानदार यो आवाज़ की आपा उल्लास जी बात करी। अभी मैं बाकी वाइफ भी अपने साथ ही मैं बाऊँ भी यह चीज़ जानना चाहूँगा कि मैं खुद आज खानों बनावे हैं तो की तरीक़ों थे खानों कैसे किए बना लो हो, बस चीज़ मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा। मैं तो अंदाज से बना लेती, अंदाज रहता है कि ये चीज़ पड़ी है, उस अंदाज से बना लेती। हाँ, अंदाज से बना लेती, अंदाज होता है ना। हाँ, अंदाज में बना लेती। मारवाड़ी तो समझ रहे हो ना अभी? हाँ, मारवाड़ी समझ ले, बोलनी नहीं आती पूरी। अच्छा, मतलब समझ तो लेते हो पर बोलनी को ना। समझ लेती, बोलनी नहीं आती। अच्छा, और जय मतलब वो कपड़ा वपड़ा भी और भी बोल रहे हैं कि भाई उल्लास जी बता रहे हैं खुद ही कपड़ा वपड़ा धोना। कपड़ा वपड़ा खुद धो लेती, खुद का काम सब खुद कर लेती मेरा। और अभी तो बच्चा को काम भी है तो यो भी थे खुद ही बच्चा को खुद ही कर लेते, नहवाना, धुलाना, कपड़ा पहनाना सब इनका कर देती। और सुबह स्कूल में जाने के लिए तैयार व्यार करना। हाँ, स्कूल जाने के लिए तैयार सब कर देती। सब कर देते हो? हाँ बिल्कुल दोस्तों, तो एक बहुत ही स्वीट फैमिली आज मैं मिल रहा हूँ और एक अलग ही एक्सपीरियंस। मैं सिर्फ यह चीज़ सुनी ही कि भाई इस तरीक़ों पर पढ़ा रहे हैं स्कूल में और बच्चा ने म्यूज़िक की क्लास दी ही। उल्लास जी का पिताजी भी हैं अपने साथ, बाऊँ भी मैं चाहूँगा बातचीत करना कि बाऊँ भी पूछूँ कि कठिन यह चीज़ बन जानने मिली कि इस तरीक़ों है जो वह आपका बच्चा है जो पढ़ा सके हैं और फिर ईद आगे जो बढ़ा सके हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम नानक दास है, स्वामी जाति है, सुजानगढ़ के रहने वाला हूँ। मेरे को यह जानकारी उल्लास की मिली वो डॉक्टर से, मैं नौकरी करता बढ़िया उनसे, तो उनसे मैं आज मैं इसको मतलब बढ़ा दिया स्कूल में। हाँ, डलवा दिया तो वो उसको बराबर संभालने मुझे 5-7 साल संभालने, फिर अपने आप मतलब जाने आने लग गया, स्कूल मान रहा। और स्कूल की पढ़ाई के अंदर मेरा मतलब 30 साल तक इसका सब साथ लिया। अभी मतलब लगातार 30 सालों मतलब उल्लास जी को जन्म होने के बाद में लगातार थे यहाँ के साथ में हो। स्कूल में पढ़ता जी टाइम की थे अजमेर ही रहना शुरू कर दियो हो या फिर की तरीक़ों? आनो जानो करता मैं संभालता। मैं बड़े हॉस्टल वगैरह मान छोड़ा या फिर कैसी? हॉस्टल में छोड़ दिया, पाछा आ गया, मतलब आ गया मैं। एक वो पल मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि जी टाइम उल्लास जी को केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन हो तो कति की खुशी था रही हुई? बहुत बढ़िया खुशी हुई मैंने। हाँ। और जयपुर के सरों में स्कूल है। हाँ। मैं 1 नंबर कमाने के इंटरव्यू हो। हाँ। के बाद में सिलेक्शन हो जहाँ दिल्ली हूँ मतलब इनको हो। हाँ। तो दिल्ली की इंटरव्यू लगी। हाँ। दिल्ली में को सिलेक्शन मतलब द्वारका हुआ। हाँ। शुरुआत में तो द्वारका होता गुजरात में 2000 कौन सी सन में हुआ को सिलेक्शन? 9 में 2009 में। हाँ 2009 में 9 में हो भी टाइम में मैं इनके साथ गई बट ज़्यादा इंटरव्यू दिलाई बट केंद्रीय विद्यालय में हो गया उसके बाद में बटे मैं सागर लग गया। और अभी तो झुंझुनू रह रहा है और अभी तो बच्चा भी होशियार होगा तो कोई दिक्कत ही को नहीं? तो हाँ बस कोई दिक्कत कोई। बिल्कुल। तो बातचीत करी उल्लास जी का पिताजी हाँ जो एक जानकारी मिली और भी के बाद में उल्लास जी ने पढ़ाया और पढ़ाने के बाद में आज जो उल्लास जी हैं आपने केंद्रीय विद्यालय में लगातार है जो आपकी सेवा दे रहे हैं। उल्लास जी मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि के मैसेज जो देना चाहोगा आज का युवा ही जो छोटी छोटी चीज़ की अगर बन 1 घंटा के लिए मोबाइल फ़ोन भी नहीं दे तो वह अतो चिड़चिड़ो स्वभाव और को बर्ताव है जो करे हैं लेकिन थे तो आज यह आती बड़ी एक जो समस्या है कि भाई बिल्कुल भी नहीं देख पानो। तो भी के बाद में भी आज ये मुकाम पर हो तो के बान बोलना चाहोगे कि तरीक़ों पेशेंस रखें या फिर कहीं से आपको टारगेट पर ध्यान दें? टारगेट यही है कि अपना जो लक्ष्य है उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे आदमी मतलब लक्ष्य पूरा करते रहना चाहिए। बस मेरा तो यही है, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ना चाहिए। चाहे कभी भी कोई भी तूफ़ान आ जाए कुछ भी आ जाए लेकिन पढ़ाई करने में कभी वो अपना लक्ष्य जो है लक्ष्य जो बना है वो उसको पीछे नहीं रहना चाहिए। कोई भी अभाव या कोई भी कमी है तो बिन सिर्फ एक बहाना नहीं बना के लगातार आपको लगातार करते रहना चाहिए।
बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद उल्लास जी जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। धन्यवाद सर जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद जी तो बातचीत करी मिली एक मिला एक ही छोटी सी फैमिली हूँ अपन भी जानकारी मिली कि इस तरीका हूँ ये केंद्रीय विद्यालय झुंझुनू में आपकी सेवा दे रहे हैं और बच्चा ने म्यूजिक पढ़ा रहे हैं। दोस्तों वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि युवा या फिर जो भी लोग छोटा छोटा बहाना बना के बन एक चुनौती समझे हैं वह आ वीडियो कुछ सीख सकें। और इसके अलावा थारे भी आसपास में अगर कोई भी है कि मोटिवेशनल या अनुभवी कहानी है तो वह भी जरूर थे बताओ ताकि दर्शकों तक आप पहुँचा सकें। चैनल पर बना रहो। जय शेखावाटी, जय राजस्थान, जय हिंद।